बच्चों, मैं समृति शर्मा फ्रॉम साइंस इन 3D एंड आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब नॉट रेडॉक्स, रेडॉक्स मतलब रेड का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो अब आप पूछेंगे कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगी। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जर्नल एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं। और ये रिएक्शन जो होता है ना साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है, मतलब एक साथ ये रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या है, 100 रुपीज है, ठीक है। तो अगर आपका फ्रेंड आपसे पैसे मांगता है, मतलब 100 रुपीज मांगता है, जब आपको 100 आप उसको 100 रुपीज दे देंगे तो आपका क्या हुआ, आपकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन, मतलब आपने पैसे दे दिए। और जब आपके फ्रेंड ने पैसे ले लिए मतलब उसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई, उसने क्या करे, पैसे लिए, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आपकी ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन 3D विजुअलाइजेशन के साथ कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होती कैसे है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉपर। क्या लिया है यहाँ पे, कॉपर। कॉपर हमने क्या लिया है, कॉपर हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, हम इस कॉपर ट्री को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिख रही होगी। तो एक बात याद रखना फ्रेंड्स कि जैसे कि कोई भी जो मेटल रिएक्टिव होती है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो क्या करती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है। और जो मेटल सबसे लेस रिएक्टिव होती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे ढूंढो, हमने कॉपर और सिल्वर का लिया है यहाँ पे एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो मोर रिएक्टिव क्या है, कॉपर, ठीक है। यहाँ पे मोर रिएक्टिव क्या है, कॉपर, और लेस रिएक्टिव क्या है, सिल्वर। मतलब क्या होगा कि सिल्वर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ चलते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, एक ओवरऑल रिएक्शन में देखो सिल्वर ने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर का जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर, ठीक है। तो क्या हुआ, सिल्वर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, मतलब कि उसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, ठीक है। एंड कॉपर ने क्या किया, लॉस कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स को और नाइट्रेट के साथ जुड़ गया। तो मतलब इसने क्या किया, लूज किया, तो इसकी क्या हो गई, क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होती है, ठीक है। अब हम एक अदर एग्जांपल लेके चलते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको बहुत ही अच्छे से उसमें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलो अब देखो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हमने पढ़ तो लिया कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में ये कहाँ यूज होती है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आपने डैनियल सेल तो सुना होगा, नहीं सुना, गैल्वेनिक सेल तो सुना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। हम क्यों पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल, ठीक है। ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉर्चेस में, टॉयज में, ठीक है, ये यूज होता है, ठीक है। टॉर्चेस, टॉयज, ऐसे ही कई मतलब कई सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पे क्या होगा, डैनियल सेल यूज होगा। लेकिन इसके पीछे मेथड कौन सा यूज होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है बच्चों, इसीलिए ये सेल जो है वो काम करता है, ठीक है। और कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे है क्या क्या। देखो यहाँ पे स्विच है, ठीक है, स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर है, एक में जिंक सल्फेट होगा, दूसरे में क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है। और ये जो आपको आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, क्या है ये, सॉल्ट ब्रिज। इसका क्या काम होता है बच्चों, इसका काम होता है कि कोई भी जो करंट फ्लो कर रहा है इन दोनों सेल्स में, ये आपको पूरा सेटअप देख रहा होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो करंट तो आएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो करंट तो आएगा।
तो उस करंट को क्या करता है, ये बैलेंस करता है। क्या करता है, बैलेंस। साल्ट ब्रिज क्या करता है, इन दोनों के सेल के बीच में जो करंट फ्लो होता है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अब जिंक यहाँ पे लगा हुआ है, जिंक की इलेक्ट्रोड लगी हुई है इन जिंक सल्फेट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन होता है। देखो अब देखो कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। हमारा मेन क्या है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो देखो ये क्या किया, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, और देखो क्या बन गया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तो उसकी क्या हो गई, रिडक्शन। ठीक है, देखो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको ओवरऑल इक्वेशन दिख रही होगी, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cu। ठीक है, यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एंड क्या हो गई इसकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसकी हुई, जिंक की। ठीक है, एंड रिडक्शन किसकी हुई, कॉपर की। चलो मैं ओवरऑल इक्वेशन के साथ आपको बताऊंगी। देखो ये सेल क्या करेंगे, अब उसमें जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, एंड देखो ये ओवरऑल इक्वेशन आ गई, जहां पे क्या हुआ, जिंक Cu2 पॉजिटिव एक्वस में था, जहां पे क्या किया, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए एंड कॉपर ने ले लिए और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गई। तो आई होप बच्चों कि आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर होगा। ऐसी ही मजेदार वीडियो इन 3D में देखने के लिए हमारे साथ बने रहे एंड पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।